अंदर फेंक रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठ लो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण पीठ प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं मौसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य संत, और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरक्षित मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये दोनों चीजें आपको मिली। सौभाग्य से किसी पुण्य कर्म के कारण आप संत महापुरुषों के दर पे तो पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, और न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी इनकी मौज मची हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो वो अपनी दया की बरसात करते थे। अब यह उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। यह सब इशारा बहुत पहले किया गया कि जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी, बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। कितना बड़ा इशारा। और ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान का आशिक है,
कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आप में सबके टेस्ट हो रहे। जरा अपने आप में घूम के देखिए कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था कितनी है, गुरु में विश्वास कितना रह गया, गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा सेवा भाव कितना है, और गुरु के बच्चों पर आपने कुर्बानी कितनी दी। ये परीक्षा का अनोखा तरीका जो सृष्टि में किसी ने नहीं अपनाया। इतना सरल कि आपने आपसे तपस्या कराई, न त्याग संयम कोई कराया, न घर गलती परिवार चलाया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद कर, न किसी की जात का बिगाड़। तुमको तुम्हारे घर में रहकर वो अमोलक धन जो ऋषि मुनि योगी महर्षियों को नहीं मिला, ये नामदान, ये अमोलक धन है, ये जीवात्माओं के धन का दान है नामदान। ये न तो रामकृष्ण को मिला और नहीं मतलब जितने आए यहाँ ऋषि मुनि योगी महर्षि इनको भी नहीं था। देखिए संत महापुरुषों की दया हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीवों पर हो गई और समय से आए और ये अमोलक धन लुटा दिया, बांट दिया, उसके बदले आपसे कुछ नहीं दिया। लेकिन आप तो नामदान की कीमत जानते नहीं हो। कहा था बच्चा इस नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तुम दुनिया की सारी दौलत और जमीन सामान सब न्यौछावर कर दो, फिर भी नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ये अमोलक धन है, इसकी कोई मूल कोई कीमत नहीं है। अब हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी हैं जो नामदान की कीमत तो आपने अदा नहीं किया और उन पर कलम तोड़ लगाने लगे कि मर के चले गए, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके ये कलम का और लगाने लगे। सोचिए जिस अमृत महापुरुष ने हम सब जीवात्माओं रूहों के लिए अपना सतलोक सत्य नामी धाम प्रभु धाम छोड़कर खुशनुमा प्रकाश में मतलब आनंद में देश को छोड़कर इस गंदगी वाले कर माया के देश में आ रहे। किसके लिए? हम सब जीवात्माओं की। और हमने आपने उनकी कोई कदर नहीं, न जाना, न माना, न पहचाना और न ही अपना कोई काम बना पाया। कितना भारी नुकसान आपने किया है। इस नुकसान की पूर्ति यहाँ कोई नहीं कर सकता। आपको विचार करना चाहिए। पहली बात तो ऐसा समृत मालिक भूते न भविष्य थे इस मृत्यु मंडप पर न कभी आया है और न कभी आएगा, क्योंकि धरती पर प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। सब इतिहास बता रहे हैं। सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। और ये काल शक्तियों के नाम जो बीच के लोग से आए थे देश समाज के सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संघात के लिए, लेकिन जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई शक्ति नहीं है। ये तो अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम सुनने को मिला। सतयुग त्रेता द्वापर में संत नाम भी नहीं था। 4 वेद 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं। ये भी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तब संत नाम सुनने को मिला है। और इन्हीं से ये दयाल मत संत मत चला, नहीं तो मृत्युलोक में काल मत था। काल शक्तियां आती जाती रही, पाप कर्मों की सजा और शुभ कर्मों का लाभ देती रही। न जीवात्मा का कोई आधार, कोई नामदान किसी ने दिया और न जीवात्मा का कल्याण किया। कितना बड़ा अवसर मौका
हमें आपको समृद्ध दाता दयालु ने दिया और आपने उनकी कोई कदर ही नहीं की, कुछ नहीं। जबकि कहा था बच्चा नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया था। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी सच्चाई है। और आपकी जीवात्मा का कल्याण हुआ नहीं है। जीवात्मा बेचारी जगी नहीं, न कहीं गई, और तुम कहते हो ले जाने वाला चला गया। फिर इन जीवात्माओं को कौन जगाएगा, कौन ले जाएगा, काल माया के दिल से कौन छुटकारा दिलाएगा, ऐसा कौन समर्थ है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। जितने भी संत आए वो भी सतलोक से आए। कबीर साहब से लेकर ये हजारों नानक पलटू रविदास, ये सब सतलोक से आए। और सतलोक से आना जाना रहता, संतों का आना है। लेकिन जब अनामी प्रभु धाम, सत्यलोक के नीचे अलग लोक, उसके ऊपर अगम लोक, उसके ऊपर अनाम लोक, जब अनामी धाम से कोई अनामी महाप्रभु और प्रभु नाम लेकर के आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर इनको प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। आवागमन तब खत्म। कितना अच्छा मौका मिला और आप समझी कुछ नहीं। इसलिए बाबा जी को परिचय देना पड़ा कि ऐसी शक्ति कभी भूमंडल पर आई नहीं है, उनका कोई इतिहास है नहीं जो आप जानकारी करो। इसलिए उनको एक एक वचन 10 जुलाई 1952 से 2012 तक तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाना पड़ा और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। जिस समर्थ महापुरुष ने 7 साल मेहनत किया, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहां पर उन्होंने अपने आने की जानकारी, काम करने की जानकारी और धाम की जानकारी ला दी। मैं किस धाम से आया हूँ, किस काम को करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, ये तीनों जानकारी आपको दी। और जानकारी देने पर भी आप भ्रमित होंगे कि वे तो जीवात्मा धाम पहुंची भी नहीं, जीवात्मा का काम हुआ भी नहीं, नाम की महिमा समझ में आई नहीं, और तुम कहते हो वो महापुरुष चला गया, फिर ये काम करेगा कौन? ये भी तो सोचो। अरे हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए हो। कौन मेरे हित के लिए आया है, कौन अपने हित की बात कर रहा है, कौन मुझे लाभ दे रहा है, मेरा परमार्थी मार्ग पर मुझे चला रहा, और कौन काल माया के यानी मतलब काल के मार्ग पर हमें घसीट रहा है। कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और आपने अपने जीवन का कितना हिस्सा बेकार कर दिया। किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70 चली गई। अब कितना जीवन रह गया शेष, क्योंकि कलयुग में 100 वर्ष साथ को मिले, वो भी नियम संयम से। अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान में चले गए, गंदी सोबत में चले गए, गंदे कर्मों में फंस गए, तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा और फिर ये मानव जीवन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अब की बार मिल गया फिर मिल गया। ये तो जीवात्मा ने भीख मांगी है, प्रार्थना की है, मन के साथ बराबर लगी रही, मन भोगों में फंसता रहा और जैसे जैसे भोग किए वैसे शरीरों में मन को जन्म मिल गया, वहां चला गया। जीवात्मा साथ लगी रही बराबर, क्योंकि उसने वादा किया था। जब सत्यलोक से आई थी, बीच में प्रकृति धाम, ये मन का घाट है, मन का घर है, वहीं से मन को साथ में ले लिया कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग के देख के आ जाएंगे।
बगैर तुमको साथ में मैं वापस नहीं आऊंगी, ये उसने वादा किया था। आज बेचारी वचनबद्ध है, क्योंकि वो तो त्रिकुटी धाम पर बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, और मन नीचे उतर गया इंद्री घाटों में, और ये गंगा क्षणिक रस भोगों का लेने लगा। इतना भोगों में फंस गया कि सारी शक्ति ही नष्ट कर दी और मिला कुछ नहीं। अरे भोगों से कुछ मिलना क्या? भोगों ये खुजली है, जैसे खुजली लगे, अगर खुजला तो और बढ़ जाएगी, अगर थोड़ा रुक जाओ तो खत्म हो जाएगी। ऐसे भोग जितना ज्यादा तुम उनका प्रयोग करोगे उतना ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी शारीरिक शक्ति और ताकत को नष्ट कर देंगे। फिर आप सुमरन और भजन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं करोगे क्या? और भजन में सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, भजन में सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। इसलिए जब संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा घर गृहस्थी परिवार में तो रहना, लेकिन थोड़ा संयम, संयम माने ब्रह्मचर्य का पालन करना। जब जरूरत पड़े तो आपको मना नहीं। एक बच्चे की जरूरत एक बच्चा पैदा कर, दो की जरूरत दो पैदा कर लिए थी अपने प्रॉपर्टी के अनुसार, लेकिन जब आपको जरूरत नहीं है तब ये बीज क्यों बर्बाद करते? और ये बीज विश्व में कोई मशीन तैयार नहीं कर सकती कि किसी मशीन में रोटी सब्जी दाल डाल दो और खून बना दे, ऐसी कोई मशीन तैयार नहीं होती। और जब 1 किलो खून रिफाइन होता है तब 1.5 तोला बीज और रज बनता है, और एक बार में 1.5 तोला खराब कर देते। तुम्हारे पास है क्या? एकदम खाली खड़े, कुछ नहीं। अब तुम कह रहे हो सिमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता। पहले समझो तो सिमरन ध्यान भजन न बनने का कारण क्या है? कि बिना शक्ति के कोई काम हो जाएगा, और भजन में और संसार के कार्यों से हजारों गुना ज्यादा शक्ति ताकत चाहिए, तब ये मन रुकेगा। इतना भागी इतना शैतान है, इस मन को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, रोकने के लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और ये मन तुम्ही को घसीटे घूम रहा, जहाँ चाहता जिधर काम की इच्छा काम की तरफ घसीट ले गया, क्रोध की इच्छा क्रोध की तरफ ले गया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा लोभ मोह अहंकार की तरफ ले गया। ये तुम्हें घसीटे घूम रहा, तुम इससे कैसे जीतोगे? कैसे इसको कंट्रोल नियंत्रण में करोगे? इसलिए संत महापुरुष इस कलयुग में इसी शैतान मन को रोकने के लिए आए और आपको 3 रास्ते बताए। मन के रोकने के 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को, भगवान नहीं से मिलेगा, मन रुकेगा। अगर मन रुकने लगे तो जीवात्मा को जगने में देर नहीं, वो पाक साफ निर्मल है, कोई गंदगी नहीं। वो तो मन का संग दोष उत्पन्न लगा हुआ, संग दोष के कारण बेचारी यहाँ पड़ी है और वादा किया तुमको साथ में लेके चले, और मन भोगों से हट नहीं रहा, निरंतर उसी में सराबोर हो रहा है, अपनी सारी शक्ति को खराब कर रहा है और उसकी समझ में आ नहीं रहा। तब संतों ने दया फरमाई कि चलो शैतान मन को रोका जाए, शैतान मन को रोकने का आधार बनाया जाए। तो आए यहाँ पर सत्संग जारी किया, सत्संग जारी किया, अनिर्गों में कथा वार्ता, शरीर इंद्रियों को सुख कर्म कराने के लिए, लेकिन कलयुग में मन को रोकने के लिए सत्संग जारी किया। अगर ये मन रुक जाएगा, क्योंकि ये मन ही करता धरता सब कलयुग में। महापुरुषों ने तभी कहा मेरे जीवन का मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे, चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा करता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिगार तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ऐसा शैतान हमारे सब पे मनुष्य मंदिर में बैठा, आपके घर में बैठा, और ये घर में कैसे कैसे कर्म करा रहा और उन्हीं कर्मों की सजा दिला रहा। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में,
कभी कीड़े मकोड़े में और सबसे गंदे खराब कर्म किए तो नालीदार बदबू। सत्संग बच्चों को सेवा में लगा के सुमरन भजन करा के इसको ठीक कर दे, तब तो ये कुछ हो सकता, अन्यथा ये काम किसी के बस का नहीं है। ऋषि मुनि योगी महा हजारों वर्ष जंगलों में रहे, हड्डी शरीर सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया और सारे भोगों से दूर रहे, और फिर भी शैतान मन ने उनको भी लूट लिया। कल मैंने वर्ष तपस्या की, वो लूट लिए गए और तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास तो कोई कमाई नहीं है, तुमको तो रोजी लूट रहा और रोजी अटक पटक रहा है और सारी शक्ति तुम्हारी छीन कर रहा। इन्हीं भोगों में पानी की तरह नाली में बहा रहे। क्या मिला आपको इतने दिन? जरा बताइए, कुछ मिला है? अरे एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार किया, क्या मिला? और जितनी बार किया उतनी बार शक्ति को बर्बाद किया और बदले में मिला कुछ नहीं। अब उसी का रोना है, अब रो रहे, अब रो रहे कि ये नहीं, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं, लड़के बात नहीं मानते, बहू नहीं बात मानती, ये सब रोना उसी बात। और संत महापुरुष जब समझाते तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्यों? जवानी में अकड़ते थे आप, बड़े अकड़ के कहते थे हम भोग भोगने आए हैं। इतना अकड़ कर घमंड में कहते थे हम भोग भोगने आए हैं, और जब 60 साल की उम्र आई और कहते अब क्या कह रहे हैं, भोगों ने हमको भुगत दिया, भोगों ने हमको ही भुगत दिया। और ये स्थिति सबकी है। देखना, अगर एक दूसरे को देख ले, देखकर भी सुधर जाए, कोई नहीं, कोई नहीं, सब उसी गंदगी में कूदने के तैयार बैठे, कूदने के लिए संभलने की बात कोई नहीं करता। प्रेमियों, ये है काल माया का देश। काल माया ने मिलकर ये पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना बनाई है और उसी में हम सब जीवों को बचा लिया। अब निकलने का कोई रास्ता उसने रखा नहीं। लेकिन जब सदगुरु संत महापुरुष आए, उन्होंने रास्ता खोला। इसके पहले कोई रास्ता था ही नहीं कि कोई जीवात्मा निकल कर घर चली जाए, ऐसा रास्ता ही नहीं है। तो संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने पूरा परिचय दिया है। देखो संत कितने हमदर्दी जीवों के ऊपर, पूरा परिचय दिया कि अगर सदगुरु दयाल से कहीं नाम की युक्ति मिल जाए, नामदान मिल जाए और नाम की कमाई जब करना तो बड़े होश में करना। क्यों? काल को चिंता हो गई है, वो किसी जीव को निकलने नहीं देगा, कोशिश करेगा। तो काल क्यों कि छोरन ग्रह थी जान खगेरा और बिघने के तब माया। ये नामदान जब चेतन की गांठ जो काल ने लगाई है उसे खुलने की युक्ति है। ये नामदान गांठ खुलने की युक्ति है। जब खोलने का प्रयास करोगे तो माया तरह तरह की विघ्न बाधा डालेगी। काल ने हुक्म दिया माया को कि कोई भी जीव यहाँ से निकलने न पावे। अगर ये सब निकल जाएंगे, संतों के वचन मान लेंगे और विश्वास कर लेंगे और परमार्थी सेवा करके अपने पाप कर्मों की माफी करा देंगे, तो ये सब जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। बहुत चिंता उसको है। प्रेमियों को ये सिद्धियां माया की सहेली, तो माया अपनी सहेलियों से कहती जाओ कि रीति सीधी बहु प्रेरण भाई अबूत दिखाने आई। से आपको प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, किसी तरह नाम की कमाई छोड़ दो और सदगुरु वचनों को न मानो, हट जाओ, उनसे दूर चले जाओ, उनकी शरण चरण को भी छोड़ दो। उनकी जो सेवा परमार्थी जगत पर चलने की जिससे
कर्जे का निपटारा हो जाएगा। कहा इसको भी बंद करा दो, नहीं ये सब निकल जाएगी। तो क्या कहती है वो कि कल बल चल कर जाय स्वामी पा पवन चल बुझा में दीपा। ये दिया से दिया अक्षर प्रपंच तुम क्या चाहते हो? तुमको तो सूरज निकले तो सूरज बंद हो, तुमको हवा चले तो हवा चलने लगेगी, तुमको पानी बरसे तो पानी बरसेगा। जहाँ इतनी शक्ति आपको दी तो फौरन आप हट जाओगे रास्ते से। ये टिक कौन पाएगा, कौन संभल के रुक पाएगा सदगुरु शरण में? वो भी लिखा है कि हो बूथी जो परम सयानी और तीन तन चित बहना नहीं जानी। जिस बुद्धि में सियानापन सदगुरु के वचनों को सुनकर और उनके आदेश का पालन करके और आत्मा के घाट पर बैठ के नाम की कमाई सुबह शाम करके जिसको दया वो जीवात्मा जाएगा, परमात्मा की चिंता खत्म हो जाएगी, परमात्मा का लाभ हो जाएगा। क्योंकि स्वाद का नशा कितने युगों से चाह हुआ है, लेकिन नाम का नशा तुम्हारे पर चल जाए तो ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये सब मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे। सदगुरु की दया, जहाँ पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जान। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वही जीव काल माया के दांव से और जाल से बच सकता है। बहुत मुश्किल है, अरे उसका देश है, अपने देश के उसने कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है जीवों को फंसाने की। अब ये संत महापुरुष आए, वो निकालने की बात कह रहे। जब कबीर साहब आए, सर्वप्रथम वही आए मृत्यु, इसके बारे संत कोई नहीं आया था। उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया तो काल कह रहा ये आप क्या कर रहे? मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या किया और उन्होंने एवं मस्त कहते हमको जीवात्माओं का भंडार दिया और आप जीवात्माओं जगने लगे हो। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, जब सत्पुरुष ने एवं मस्त कहा था तो ये भी कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोग मंदिर पर आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा और वापिस घर पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। काल कह रहा हाँ ये तो जरूर कहा था। तो काल कह रहा कबीर साहब से ये बताओ आप कैसे जगह के ले जाओगे? कबीर साहब ने कहा 5 नामों के द्वारा, 5 नामों के द्वारा। तो काल सुनकर बहुत हंसा, कह रहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 फांसा। हमारी 4 खान 84 लाख योनिया मैंने फंसाने की बनाई, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कह रहे अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम है तुम्हारी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम काल भगवान का है, निरंजन भगवान का, और उन्हीं की ये सृष्टि है, अरे उसी नाम में तो सारी सृष्टि समझ जाएगा। काल कह रहा अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने 2 लोहिया जाल बनाई, लोहे से मजबूत हो जाता। कभी साहब कहते भाई वो तुम्हारी कौन जाल है? कह रहा एक दौलत का, एक औरत का। ये 2 जाल मैंने जिसको तुम्हारा सादर भी इनकार नहीं करेगा, न औरत के लिए इनकार करेगा न दौलत के लिए इनकार करेगा। कबीर साहब ने कुछ फिर कहा नहीं, वो तो कहा जब एक नाम में 84 सिमट जाएगी, अभी 4 नाम बाकी, अगर उन नामों की कमाई में लग जाएगा ये दौलत औरत तुम्हारे कुछ नहीं करेगी। ये तुम्हारे यानी मतलब तुमको देखकर इतनी डरेगी और कोसोगी। वो माया बड़ी प्रबल है, वैसे तो बहुत प्रबल है। देखिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि शिव चतुरा ननद
एक संहार करता करते और बेचारा कलयुग का दुख है। अभी माया का लोग तो ऊपर है, ये तो माया की छाया, तुम छाया में जब फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो माया के देश से दिया ही नहीं। रात पात ले लो, मान सम्मान ले लो, सामान ले लो, लेकिन निकलने की बात मत करो। निकलने किसी को नहीं दिया। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सदगुरु दयाल ने निकलने की युक्ति नामदान दे दिया। ये तो किसी को नहीं मिला, न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव न राम न कृष्ण न मतव्यानी 33 करोड़ देवी देवता 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु इनको मिलेगा। ये ऐसा विषय वंचित है नामदान से। और आप पर कितनी बड़ी दया दी और तुमने उस दयालु कृपालु को ही भुला दिया। कहते मर के चले गए, मर के तुमने अभी और कौन जगाएगा तेरी जीवात्मा का? तेरी जीवात्मा का कल्याण करने वाला और कोई सृष्टि में है? ये बात ही नहीं तुम्हारी समझ आई। प्रेमियों, कबीर साहब ने काल भगवान से पूछा, निरंजन से कहा, ये बताओ निरंजन, तूने ये झूठा दरबार क्यों लगाया है? क्या पूछ रहे हैं? कहा ये बताओ कि बेस्याओ है खासा मखमल गली मुतियन की माल। बेस्याओ है खासा मखमल गल मुतियन की माल। पति प्रता को खादी नहीं झूठे ग्रास आहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवा। निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवा। निरंजन, तुमने कैसा धोखे का दरबार लगाया? जो स्त्री वेश्यावृत्ति करती, अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, उसको लोग मोतियों के हाथ पहनाते, गले में रेशम की साड़ी पहनाते। ये पतिव्रता बेचारी मुश्किल से, यानी तन ढकने के लिए मोटा कपड़ा और भोजन के लिए सूखी रोटी मुश्किल से पाती है। अरे कैसा तूने धोखे का दरबार लगाया। आगे कबीर साहब पूछ रहे, क्या कह रहे कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गवार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवा। का पाखंडी वाले झूठ बोलता, जो नकल करता, बनावट करता। सतगुरु की नकल, दाढ़ी बढ़ा दिया गुरु, कपड़ा पहन लिया गुरु बन गया। ऐसे पाखंडी की पूजा। और जो सत्य देश जीवात्माओं को पहुंचाने के लिए आए संत महापुरुष, उनको झूठा कहा, उनको झूठा कहा। इन पाखंडियों को, बनावट करने वालों को सच्चा माना जा रहा। तेरे कैसा झूठा दरबार लगाया? आगे फिर पूछ रहे हैं कि साच कहे जग मारन धाव झूठन को इतवार। साच कहे जग मारन धाव और झूठन को इतवार। कहे कबीर फकीर पुकारी ये उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवा। काफी जो सत्य देश जीवात्माओं को पहुंचाने के लिए आया और सत्य देश की चर्चा कर रहा है, उसको लोग मारने की धमकी दे रहे। जो सत्य कह रहा है, सत्य क्यों कह रहा है? और जो बनावट कर रहा है, नकल कर रहा है, कहना उसको सत्य माना था। देखिए, उनकी तो पूजा की जा रही है, उन पर विश्वास किया जा रहा है। जो झूठ बोलता, केवल गुरु की नकल किया, यानी पोशाक की भी नकल, नामदान की भी नकल और सत्य की मतलब यानी
वचनों की नकल, केवल नकल ही कर रहा है। कहा उसकी मान्यता, उस पर विश्वास न कर। जो संत महापुरुष जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, काल माया के देश से बचाने के लिए जो वचन उच्चारण किए, उनको भूल गए सब, उनको भूल गया और इनकी पूजा हुई। कहा तुमने कैसा झूठा दरबार लगाया है। संत महापुरुष स्वयं प्रश्नकर्ता, स्वयं उत्तर देने वाले, क्योंकि कलयुग के जीवों को प्रश्न करना भी नहीं मालूम। जब उसे पता नहीं तो प्रश्न क्या करेगा। इसलिए प्रश्न भी वही करते, उत्तर भी वही। तब कहीं कलयुग का जीव समझ पाएगा, नहीं इसके बस की बात है। इसलिए प्रभु जब कभी अवसर मौका मिला करिए, आप अपने शैतान मन के लिए ही प्रार्थना किया। अब ये काल का सामान मत मांगो, बहुत मांगा है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, आज वो भी नरकों में पड़े हैं और जम की जूतियां खा रहे हैं। उनका भी कोई बचाने वाला, काल का सामान इकट्ठा करने वाला वो काल का जीव होता है। वो दयाल क्या कभी नहीं आता, आएगा नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। देख तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, किसी सेठ साहूकार को, किसी बड़े दुकानदार को फुर्सत है कि सत्संग सुने। ये काल के जीव है, इनको काल इतना सामान दे देता है कि इधर की तरफ मुड़ने ही नहीं देता, इतना सामान दे देगा। काल के मैं अपने जीवों को बहुत संभाल के रखता हूँ। काल क्या कह रहा है, मानी अभिमानी गुमानी ये हमारे मेहमान। कहा मेरे मेहमान, ये एक मांगता 10 देता हूँ, 10 मांगता 1000 मांगेगा तो लाख मांगेगा करोड़ देता हूँ। और कहते चुपचाप इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो, इधर उधर कहीं संत महापुरुषों के पास मत जाना, बच्चों को मत सुना, और नाम की कमाई नहीं, इसी दाम की कमाई लगे रहो। इनको फुर्सत का है, इनको तो 1000 जन्म तक अभी बस यही बार बार पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आना जाना बना रहेगा। इनकी जीवात्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये तो कितने बड़े आप भाग्यशाली हो जो समय से आ गए। ये गरीबों पर दया, गरीब, इसीलिए मालिक ने अपना एक नाम गरीब निवाज रखा। गरीब निवाज हूँ, दयालु नाम, मैं दया करता हूँ, रहमान मैं रहम करता हूँ। इसलिए उनको दीनता और गरीबी प्यारी है। कहा था मैं जिस जीव पर बहुत खुश होता हूँ, अपने जीव को 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। कहा ये 3 चीजें देता हूँ, ये 3 तरह का साबुन लगाता हूँ और जन्म जन्मांतर के पापों को एकदम साफ कर देता हूँ। लेकिन अगर तुमको एक चीज मिल जाए तो गुरु को छोड़ दोगे, कहोगे अरे हम गुरुदेव में गए तुमसे बीमारी रहते। तुम्हें मालूम नहीं, बीमारी से सबसे ज्यादा पाप कर्म करते। जब बीमार होगो और कहीं से कोई लाभ नहीं होगा तो एक निशाना गुरु की तरफ, गुरु संभाल कर दीजिए, मदद कर दीजिए, थोड़ी दया दे दीजिए, दर्द कम हो जाए, परेशानी कम हो जाए। हमेशा 24 घंटे आप सुमरन ही करोगे। देखो कितना अच्छा तरीका। लेकिन जीव बेचारा 2 दिनों से मान सम्मान में पड़ रहा है भोगों में, तो इधर आने में उसको तकलीफ होती। लेकिन कहा मैं जिस जीव पर बहुत खुश होता, मेरी बेहद खुशी का नजारा अगर देखना चाहते हो, मेरे सच्चे आशिक भक्त पर देखिए, जिनको तीनों चीजें मिली हो, गरीबी, बीमारी और बदनामी, वो एक जन्म में ही पार हो जाएगा, उसको दोबारा मृत्यु में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा कठिन विषय है। अगर समझ लो सत्संग से तो कुछ कठिन है, और नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे तो व्यवस्था तुम्हारी खराब हो जाएगी। देखिए किस तरह से। इसलिए जब भी बैठा करो, अपने शैतान मन के लिए प्रार्थना किया कि मालिक मेरे मन को सुधार दो, मेरा मन मेरे कहने में, मेरे काबू में नहीं है। ये बार बार भोगों की तरफ घसीट के ले जाता है, सुमरन गान भजन ये भी नहीं करने देता।
आपके बच्चों को भी याद नहीं करने देता, सेवा में लगने नहीं देता, ये वाला शैतान। आप दया कर दीजिए, मेरे बस की बात नहीं, आप दया कर दीजिए, ये ठीक है। तो आपको क्या कहना चाहिए? सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं, और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, बड़े सत्संग सेवा की नित्य भावना, हरे सत्संग सेवा की नित भावना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, साथ की डोर से मन को तुम बांधना, हाथ की डोर से मन को तुम बांधना, सतगुरु
प्रभु सतलोक स्वामी अनामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु सतलोक स्वामी अनामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु करा रहे तीसरे नेत्र की साधना करा रहे तीसरे नेत्र की साधना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना प्रेमियों ऐसा अनोखा महापुरुष जो तीसरे नेत्र की साधना करा जीवात्मा का तीसरा दिव्य ज्ञान चक्षुष्यु नेत्र थर्ड आई में चल गए थे। इसके खुल जाने पर ही उधर के लोगों का साक्षात्कार होता परमात्मा का दर्शन खुदा का दीदार तभी होगा जब जीवात्मा की तीसरी आंख देखे उसी तीसरी आंख को खोलने की ये नामदान उसी की शिक्षा है उसी की तालीम है ऐसा सच्चे बिल्कुल नहीं आया ये अनोखा विलक्षण महापुरुष जो जीवात्माओं की हमदर्दी को लेके और आपने उनकी कोई हमदर्दी नहीं सुनी जरा सा और कहा जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो काम क्या होगा कि जिससे सुरती जगे निजी घर को भागे जिससे सुरती जगे निज घर को भागे जिससे सुरती जगे निजी घर को भागे जिससे सुरती जगे निज घर को भागे बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना सतगुरु तुम तो मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन सा करे ध्यान सुमिरन भजन साधना जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका जो ऐसे गंदे खान पान के बीच गंदी संग सोबत के बीच गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी एक अच्छे रास्ते का ज्ञान कराया गया आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो आप तुम्हें कोई अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह भी नहीं देगा इतना समय खराब आ गया कोई अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह नहीं देगा न मदद करेगा और सतगुरु दयाल ने वो काम किया जो सच्ची में किसी फिर भी आप नहीं समझ पहचान पाए इसलिए महापुरुषों ने कहा है जीवात्माओं तुम्हारा उद्धार करना न ज्ञानियों से होगा न ऋषि मुनि योगियों से होगा न अवतारी शक्ति समय के आए सतगुरु दयाल के द्वारा होगा क्योंकि जहाँ की तू रहने वाली सतलोक उसी सतलोक से संत महापुरुष आते जब तेरे कोई घर से आएगा ये बीच के लोग की शक्तियां तुझे घर नहीं पहुंचा सकती इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने परिचय दिया क्या उन्होंने लिखा कि बिने गुरु भक्त जो खे करके इस नाव को भवसागर से पार ले जाएगा देखो कितना परिचय दिया है इसीलिए बार बार
जब रामचरितमानस लिखा गोस्वामी महाराज, यानी चरित्र तो राम का लिखा, लेकिन प्रार्थना राम की नहीं। प्रार्थना वंदना किसकी की है? रामचरितमानस के प्रथम पृष्ठ पर जरा देखिए कि बंदव गुरुपद पद में परारा असुरची सुवारी गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत जीव इज्जती ही होती कि बंदव गुरुपद की बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना रह के तो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। नाम रतन का गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलो। आप प्रेम से प्रकट हो भाई जाना, कहते हैं मैं प्रेम से जहाँ चाहो बुला लो आ जाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से मुझे कोई खरीद नहीं सकता। लोगों कितना बड़ा परिचय है। क्या कह रहे हैं कि बिना गुरु कृपा जाना कठिन है। बिना संग सेवा ये साधन भाती सत्संग सेवा साधन न भक्ति बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है। आगे से अब किन्नर तन मिला है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये तारा बिरादर माता पिता सुत ये दारा बिरादर यही मोह ममता हटाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना आप कठिन कितने है। दिनों से पूजा पाठ कर रहे? कोई भगवान पता मिला, कोई देवी देवता मिलेगा? अरे कहा जब तक उनसे मिलाने वाला जानकार उनका जिस लोक में वो बैठे उस लोक की साधना करा के जीवात्मा को जगाकर जब वहां पहुंचाएगा तब ये दर्शन होगा। क्या कह रहे हैं कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है।
करना। पहली बात, प्रेम करना आपको आता ही नहीं, और अगर आ जाए तो निभा नहीं सकते। कितने लोगों ने निभाया? इन 45 करोड़ चेलों में गुरु से प्रेम किसने किया? गुरु से प्रेम किया कि गुरु के आश्रम, जमीन, गति और मान सम्मान, रुपए पैसे, धन दौलत से प्रेम किया? जरा देखिए, विचार कीजिए। प्रेम करना बड़ा कठिन है, और किया तो निभाना बड़े कठिन। किसी ने निभाया है? जब निभाया नहीं तो आपको मिला ही क्या है? अरे मिला ही क्या है? इसलिए आगे भविष्य में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या, बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों लेने वाले कोई 1000-500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200 होंगे, और कोई यानी इस पर लगातार चलकर कोई जाती है। वो बिरले कौन है जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला के अपने घर जाना चाहते? और वो कौन जो काल माया के सामान, रुपए पैसे डाल के रहना चाहते? तुम जाने की तैयारी करो कि रहने की तैयारी करो? तुम निकलने की तैयारी करो कि फंसने की तैयारी? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं है। फिर तुम्हारा सत्संग सुनने का मतलब क्या मतलब हुआ? समझ में आपके कुछ नहीं, वचन भी नहीं, गुरु का एक भी वचन किसी की समझ नहीं है। सब हिताई भाई। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि आते तो शरण में बहुत है, लेकिन टिकता है कोई कोई।